होली का पर्व है, रंगों का त्योहार है और इन्हीं रंगों में सराबोर हो चुके हैं राजस्थान के नेता सचिन पायलट। पर क्या उनकी मेहनत इस चुनावी साल में रंग लाएगी? सचिन पायलट से ही पूछ लेते हैं। सर, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पर जिस तरह से राजस्थान में ये चुनावी साल है, लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? आपने स्टेज से कहा है कि चुनौतियां आगे कई आएंगी, होली का उत्सव है, पर आगे वाली चुनौतियों के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। होली का जो त्यौहार होता है पूरे देश में रंगों का, खुशियों का, भाईचारे का, प्रेम का, सद्भावना का त्यौहार है और सब मिलकर मनाते हैं। और इस बार भी मुझे लगता है सब लोग इस त्यौहार में खूब बढ़ चढ़ कर शामिल होंगे। और इन त्योहारों की खुशियों के बाद ये पूरा साल हमारा चुनौतीपूर्ण है। बहुत से राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। इसलिए मुझे लगता है हम सब लोगों को अपनी ताकत केंद्रित करनी पड़ेगी और इस परिपाटी को तोड़ना, जो 5-5 साल का यहाँ राजस्थान में होता है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, उस परिपाटी को तोड़ने के लिए मेहनत कर हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ये मैं सभी कार्यकर्ताओं से मैंने अपील भी करी है। सर, 2013 से 2018 तक जमीनी स्तर पर रहकर, विपक्ष में रहते हुए आपने मेहनत की, ऐसा आपके समर्थकों का कहना है। और आपने जमीनी स्तर पर जगह जगह यात्राएं भी निकाली और आप खुद लोगों से मिले भी। पर क्या लगता है कि जो आप परिपाटी की जो बात करते हैं, बीजेपी कांग्रेस की जो बात करते हैं, उसको तोड़ने के लिए पार्टी को जो है वो कड़े फैसले लेने जरूरी है? निश्चित रूप से हर संगठन और हर पॉलिटिकल पार्टी जो मजबूती से निर्णय लेती है उसको जनता पसंद भी करते हैं। और मुझे लगता है कि राजस्थान में तमाम संभावनाएं हैं और हम लोग मिलकर काम करेंगे तो लोगों का आशीर्वाद हमको निश्चित रूप से मिलेगा। बीजेपी ने, मैं समझता हूँ, पिछले 8 साल में जो केंद्र की सरकार रही है, लगातार लोगों को निराश किया है। और राजस्थान में भी भाजपा में जो फूट है, जो बिखराव है, एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह वो बिहेव नहीं कर पाए पिछले 4.5 साल में। जनता इस बात को देख चुकी है। इसलिए भाजपा आपस में ही इतना झगड़ों में फंसी हुई है कि वो एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर पाएंगे, बड़ा संदेह लोगों को है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोग अगर सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे तो यह सरकार रिपीट हो सकती है। सर, कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है। संयम लोढ़ा ने विधानसभा के अंदर बोला है, हरीश मीणा ने बोला है, पेपर लीक के मामलों के मास्टरमाइंड को सरकार अभी तक चिन्हित क्यों नहीं कर पाई है, क्यों उनको पकड़ नहीं पाई है? ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूं कि नौजवानों का भविष्य, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उन लोगों का अगर विश्वास कायम नहीं रहेगा सिस्टम के ऊपर तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा हमारे भविष्य के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी इस प्रकरण में शामिल रहे, कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैंने पब्लिकली बोला इस बात को, पेपर लीक लगातार होते हैं, उसमें लोगों को लगना चाहिए कि हम जड़ तक पहुंच गए हैं और भविष्य में नहीं होगा। लेकिन हम लोग तमाम वादे करते हैं, फिर भी अगर बार बार रिपीट होती है तो लोगों का मनोबल टूटता है। और विश्वास अगर नौजवानों का अगर हम खो देंगे तो बहुत चुनौती सामने आएगी। शहीदों की वीरांगनाओं के साथ जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया, क्या लगता है कि सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए थी और क्या शर्मनाक था वो व्यवहार? मुझे लगा कि जो देखिए, जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और जो भी नियम कानून प्रावधान है उसमें सब हो सकता है। लेकिन अगर किसी के साथ बदसलूकी अगर होती है, खासकर वो व्यक्ति, वो महिलाएं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, वो वीरांगना है, उनके साथ अगर मैन हैंडलिंग होती है या उनके साथ जबरदस्ती कोई करता है, खासकर पुलिस करती है, तो मैं समझता हूँ वो बड़ा गलत है। इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने पब्लिकली भी कहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आप जब बोल रहे थे, आवाज उठ रही थी हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, क्या इन लोगों की मांग पूरी होने वाली है? ऐसा है, राजनीति में वही होता है जो जनता चाहती है और जनता का जो आदेश है वो सर पे रहता है। आपने सुना सचिन पायलट को बोलते हुए कि जो जनता की राय होती है वो सर्वप्रिय होती है और किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और सचिन पायलट को लेकर जो लोगों का जज्बा है वो भी आपने देखा। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की चुनावी रणनीति की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो चुकी है और जो रण होगा या जो भी जिस तरह से भी चुनावी दंगल होगा या लड़ाई होगी या राजनीतिक जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें साफ है कि आने वाला समय राजस्थान की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक।